अस्सलामुअलैकुम। तो हम लोग आज आपके लिए कुछ रिएक्शन वीडियो लेकर आप सबका वेलकम है हमारे चैनल रिएक्शन करो दिल से। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है उम्मे जमील द मोस्ट फियर्ड वुमेन इन इस्लामिक हिस्ट्री। मतलब इस्लाम की एक ऐसी खौफनाक औरत जो हमारे इस्लाम की बहुत बड़ी दुश्मन थी और हमारे नबी की भी बहुत बड़ी दुश्मन थी। मतलब कि आप ये समझ लो कि इस्लाम की ना सबसे ज्यादा खतरनाक और खौफनाक औरत रह चुकी है ये उम्मे जमील। तो ऐसी कौन सी खतरनाक औरत थी आज उसी की हिस्ट्री हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। भाई वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में इतनी ज्यादा नॉलेज है ना भाई। एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो इतनी गुनाहगार थी और बहुत डेंजरस थी भाई। उसका नाम सुनते ही भाई साहब दिल में खौफ आ जाता है। उस पे तो लानत है अल्लाह की। तो चलो वीडियो प्ले करते हैं और लास्ट तक जरूर वीडियो को देखना। पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब भी करना। छठी सदी का मक्का अरब की रेतीली सरजमीन जहां खाना ए काबा की दीवारों पर बुतों की कतारें लगी थी। हर कबीला अपने माबूद को यहां लाकर रख देता और पूरे अरब की मजहबी व तिजारती जिंदगी का मरकज यही जगह थी। कुरैश उस वक्त अरब का सबसे ताकतवर कबीला था। दौलत, तिजारत और इज्जत सब कुछ उनके हाथ में था। मक्का की गलियां दिन रात तिजारती काफिलों से आबाद रहती। मक्का फतह नहीं हुआ। शाम और यमन जाने वाले काफिले इसी शहर से गुजरते और यही कुरैश की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन इसी दौलत और ताकत के साए में एक और चेहरा भी छुपा हुआ था। तकब्बुर, गुरूर और जाहो हशम का ऐसा नशा जिसने उनके दिलों को सख्त बना दिया था। यही वो पसे मंजर था जिसमें एक औरत सामने आती है। एक ऐसी औरत जो इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मनों में शुमार की गई। एक औरत जिसका नाम सुनकर तारीख भी कांप जाती है। उम्मे जमील का असल नाम अरवा बिन्त हरब था। वो कुरैश के सबसे बड़े सरदार और ताकतवर खानदान में पैदा हुई। उसके वालिद का नाम हरब बिन उमैया था जो बनु उमैया के सरदार थे। बनु उमैया का शुमार कुरैश के सबसे बड़े और बासर कबीलों में होता था। ताकत, सरदारी और असर ओ रसूख ये सब कुछ इस खानदान की रगों में शामिल था। यही वजह थी कि उम्मे ए जमील बचपन ही से एक अमीर, ताकतवर और बासर खानदान में पली बढ़ी। उसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां दौलत का गुरूर और कबीले की बर्तरी का एहसास उसके लहू में शामिल हो गया। उसके इर्द गिर्द के हालात ने उसे एक सख्त मिजाज, जिद्दी और मगरूर औरत बना दिया। मक्का की समाजी जिंदगी में कुरैशी खानदान आपस में शादी ब्याह के रिश्तों के जरिए अपनी ताकत को और मजबूत बनाते थे। उम्मे ए जमील की शादी भी कुरैश के एक बड़े सरदार अब्बू लहब अब्दुल उज्जा बिन अब्दुल मुत्तलिब से हुई। अब्बू लहब कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, यानी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था। यूं उम्मे ए जमील एक आम औरत नहीं रही बल्कि वो कुरैश के ताकतवर तरीन खानदान की बहू बन गई। अब्बू लहब के पास दौलत की कमी न थी और कुरैश में उसकी इज्जत व ताकत मुसल्लम थी। उम्मे ए जमील के गुरूर में मजीद इजाफा हो गया कि अब वो न सिर्फ बनु उमैया की बेटी है बल्कि बनु हाशिम के एक बड़े शख्स की बीवी भी है। इस शादी ने दोनों खानदानों को और भी करीब कर दिया। एक तरफ उमैया का गुरूर और दूसरी तरफ अब्बू लहब का तकब्बुर। ये दोनों मिलकर ऐसा जोड़ा बने जो तारीख में हमेशा इस्लाम दुश्मनी की अलामत के तौर पर याद किया गया। अब्बू लहब के पास बेशुमार दौलत थी। वो मक्का के बड़े ताजिरों में शुमार होता था। इस दौलत ने उम्मे जमील को और भी मगरूर बना दिया। वो अपने खानदान के आला नसब पर फख्र करती, अपनी दौलत पर नाज करती और अपने असर और रसूख पर अकड़ती। मक्का में औरतें आम तौर पर घरों तक महदूद रहती थीं, लेकिन उम्मे ए जमील उन औरतों में से थीं जो अपने तकब्बुर और जबान दराजी की वजह से हर मजलिस में जिक्र की जाती। उसकी जबान जहर की तरह तेज थी। अगर वो किसी को बुरा कहती तो पूरा शहर उसके अल्फाज का चर्चा करता। यही वजह थी कि जब इस्लाम की रोशनी ने मक्का की सरजमीन को मुनव्वर करना शुरू किया तो वो उन चंद लोगों में शामिल थी जिन्होंने सबसे ज्यादा दुश्मनी की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से नबूवत का ऐलान किया तो मक्का की फिजा में हलचल मच गई। खाना ए काबा के इर्द गिर्द के सरदारों को ये बात हजम न हुई कि एक शख्स जो इन्हीं के कबीले बनु हाशिम से ताल्लुक रखता है ये ऐलान करे कि अल्लाह एक है।
अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील इस नई दावत के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। अबू लहब तो खुलेआम दुश्मनी पर उतर आया, लेकिन उम्मे जमील ने अपनी जबान और चालाकी को हथियार बना लिया। वो मक्का की गलियों में, औरतों की महफिलों में, बाजारों में जा जाकर लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काती। वो औरतों से कहती, देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बुतों को बुरा कहता है, तुम्हारी इबादत को रद्द करता है, इसकी बातों में ना आना। उम्मे जमील ने अपने खानदान, दौलत और जबान का इस्तेमाल करके इस्लाम की दुश्मनी को हवा दी। पक्की वो दुश्मन थी अपने हमारे नबी शौहर की। अबू लहब की गुस्सा आया पुष्ट मुझे पनाही इस पे। करती और इस दुश्मनी में बराबर की शरीक बन गई। अबू लहब जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देता, उम्मे जमील उसके साथ खड़ी होती। कभी वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती, कभी मक्का की औरतों को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उकसाती। अस्तगफिरुल्लाह। सब लोग हैरान थे कि ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्हें अस-सादिक और अल-अमीन कहा जाता था। वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हमारे प्यारे वसल्लम नबी। जिनकी जबान से कभी झूठ न निकला। जिन्होंने हमको मगर जब मुसलमान आप किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह एक है, बुत झूठे हैं, कयामत आनी है, तो बहुत से लोग मुखालिफत पर उतर आए। इन सब में सबसे ज्यादा सख्त दुश्मनी करने वाले अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील थे। अबू लहब तो बाहर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग को रोकता और उम्मे जमील घर घर जाकर औरतों में झर वो अपना अलग ही वार घूमती। कर रही तारीख थी। बताती है वो कि तो वो सबको औरत रात भड़काने में को लगी खजूर हुई के थी। दरख्तों से कांटे तोड़ती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा खजूर देती, के दरख्त ताकि जब आप कांटे। सल्लल्लाहु अलैहि बाबा। वसल्लम सुबह फज्र के ओहो, वक्त अस्तगफिरुल्लाह। मस्जिद हराम की तरफ जाएं तो कदम जख्मी हो जाए। अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सोचने की बात है, एक औरत जो चाहती तो अपने खानदान को सुकून दे सकती थी, मगर वो नफरत में अंधी हो चुकी कितनी थी। खतरनाक थी सच में, उम्मे बेरहम। जमील का दिल बस एक चीज चाहता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर देना। जब कुरान में उसके शौहर अबू लहब की मजम्मत उतरी कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक हो गया, हाँ, बहुत तो बुरा वो अंजाम आग हुआ, ये बगोला इतना तो हो सुना है मैंने। गई। कहने लगी, अगर मेरे शौहर को बुरा कहा गया है तो मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहूंगी। अल्लाह ताला ने सूरह लहब नाजिल फरमाई। ये कुरान की वाहिद हमने सूरह जब है सूरह लहब जिसमें देखी एक थी ना, मर्द और औरत दोनों का नाम तो याद है लेकर ना, सूरह उनकी लहब। तबाही बयान की गई। उम्मे जमील के बारे में फरमाया गया और उसकी बीवी भी जहन्नम में लकड़ियां ढोने वाली होगी, उसकी गर्दन में खजूर की रस्सी होगी। ये ऐलान गोया इस दुनिया में ही उसकी बर्बादी का फैसला था। वक्त गुजरता गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत बढ़ती गई, इस्लाम फैलने लगा। अबू लहब बीमार हुआ और एक बदतर बीमारी में मर गया। लोग उसकी लाश के करीब न जाते क्योंकि बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। कई दिन लाश पड़ी रही, फिर मजदूरों को पैसे देकर दफन कराया गया और उम्मे जमील वो भी अपने गरूर और जिद के साथ दुनिया से चली गई। वो औरत जो मक्का की औरतों पर हुकूमत करती थी, आखिरकार जिल्लत और बदनामी के साथ खत्म हुई। अल्लाह। आज उसका नाम बुरी कुरान मौत। में एक लानत की मिसाल के तौर पर जिंदा है। दोस्तों, तारीख हमें ये बताती है कि दौलत, ताकत, खानदान, ये सब चीजें इंसान को हमेशा नहीं बचाती। असल बचाव ईमान और नेक अमाल में है। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी करे, चाहे वो दुनिया की सबसे ताकतवर औरत हो, वो अंजाम का रुसवाही होती है। आज हम भी देखते हैं कि दुनिया में कितने लोग ताकतवर हैं, कितनों के पास दौलत है, मगर हकीकत ये है कि जो ईमान से खाली हैं वो हमेशा के लिए कामयाब नहीं हो सकते। अगर एक औरत जाना तो अपनी जिद जहन्नम और में ही है। नफरत की वजह से तबाह हो सकती है, तो एक औरत अपनी मोहब्बत, ईमान और कुर्बानी से जन्नत की मालिका भी बन सकती है। बेशक। हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, हजरत आयशा, ये सब जिंदा मिसालें हैं। तो ऐ बहनों और भाइयों, अपनी जिंदगी को जिद, नफरत और हसद में न गुजारो। अपने दिल को ईमान, जिक्र और मोहब्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशन करो, बेशक, क्योंकि बेशक। इज्जत, कामयाबी और सुकून सिर्फ अल्लाह के दीन में है। सिर्फ अल्लाह के दिन में। तो
मतलब इतनी खतरनाक औरत भाई, मतलब मैं तो सोच के सुन के मतलब हैरान हो रही हूँ। बिल्कुल शौक। मतलब हमने भी इनकी कोई हिस्ट्री ना तो पढ़ी थी ना इनके बारे में सुना था, ठीक है। हाँ, उम्मे जमील नाम जरूर सुना था, लेकिन क्या औरत थी, कहाँ, मतलब क्या इनकी हिस्ट्री थी और क्या इनका वाकया था, हमें कुछ भी नहीं पता था, कोई नॉलेज नहीं थी हमें इनके बारे में। इसके बारे में मतलब आज हमने फर्स्ट टाइम इस वीडियो में देखने के बाद हमें पता चला है कि भाई इतनी खतरनाक औरत भी रह चुकी है हमारे इस्लाम की हिस्ट्री। मतलब हमारे इस्लाम में जितनी भी औरतें हैं, मतलब उनके बारे में ना हमने उनकी जीनत, उनकी तारीफ और उनकी सादगी, उनकी सब्र, इन सब के बारे में तो सुना है, लेकिन भाई एक ऐसी औरत भी रह चुकी है जो इतनी खतरनाक थी, इतनी खौफनाक थी। भाई वीडियो में ये भी बताया गया है कि ये जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके रास्ते में, उनके जो रास्ते था ना उनके आने का, उसमें कांटे तक बिछा देती थी ताकि हाँ। उनके पैरों में चुभ सके। तौबा तौबा, कितनी खौफनाक ये औरत थी। तो अल्लाह की नालत ऐसी औरतों पे हमेशा बरसेगी और ऐसे लोगों पर भी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और हमारा रिएक्शन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट करना ताकि हमारी ऐसी कोई भी धमाकेदार वीडियो आप मिस ना कर सको। तो आप लोगों से मुलाकात होगी अब किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।